हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपना यूट्यूब चैनल रहस्य एकेडमी पे। तो हम अपने धमाकेदार सेशन का शुरुआत करेंगे आज चैप्टर 2 के साथ। और चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल, जिसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आज देखने को मिलेंगे। एमसीक्यू बेहतरीन क्वेश्चन के साथ अपने प्रैक्टिस को बढ़ाते चलिए और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है सिर्फ आपके लिए। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का पावर 4 प्लस 1। मेरे पास प्यारे बच्चे आपको कह रहा है कि x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस का x का पावर 4 प्लस 1, इनके आपको क्या निकालने हैं बच्चे? तो इनके आपको डिग्री निकालने हैं। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। वीडियो को पॉज कीजिए, जल्दी से इसका आंसर बताइए कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चे। तो आप अपना जवाब दे चुके होंगे। तो देखिए बच्चे, इसका जो जवाब आएगा वो कितना आएगा? तो 5 आएंगे। कैसे? देखिए इसमें के हाईएस्ट पावर कितने हैं मेरे प्यारे बच्चे? तो x का पावर -4 है और यह आपको x के साथ मल्टीप्लाई कराइएगा तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे -x का पावर 5 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 इस पूरे इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट डिग्री माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए ग्राफ का क्वेश्चन आपके पास है। ग्राफ मैंने आपको कल समझाया, बहुत सारा प्रैक्टिस भी कराया। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। नहीं देखा होगा तो जल्दी से जाकर उसको देख लीजिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। देखिए बच्चे, द ग्राफ ऑफ वाई पी एक्स इज गिवन बिलो। इसमें आपको बताने नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। क्या बताने हैं? नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। तो मैंने कल आपको बताया था बच्चे कि नंबर ऑफ जीरोज हम वहाँ देखते हैं क्या देखते हैं जहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट होता है। मतलब कि एक्स एक्सिस पर जितने भी लाइन आपके कट करेंगे उतने आपके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे आप देखिए, एक्स एक्सिस एक यहाँ कट हो रहा है, एक यहाँ कट हो रहा है, एक यहाँ कट, एक यहाँ कट, मिला जुला के टोटल कितने कट हो रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे? 4 कट हो रहे हैं। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने भी होंगे? 4 होंगे। और इसी के साथ इसका आंसर भी कितना होगा मेरे प्यारे बच्चे? 4 होगा। हम कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 6, देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल अल्फा बीटा। मतलब कि अल्फा प्लस बीटा क्या अल्फा बीटा के बराबर होगा, यह आपसे पूछ रहा है। नहीं तो फिर क्या अल्फा प्लस बीटा बड़ा होगा अल्फा बीटा से, या फिर आपसे बोल रहा है क्या कि सम ऑफ द जीरोज लेस दैन होंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज के। ओके, क्या अल्फा प्लस अल्फा बीटा मेरे बाबू 0 के बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो मेरे प्यारे बच्चे आप इस सवाल को कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए। आपको कुछ भी करना है, लेकिन सबसे पहले आपको इस इक्वेशन का अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज निकालने हैं। तो इस इक्वेशन का अल्फा प्लस बीटा मेरे प्यारे बच्चे आपको पता है क्या होता है? तो -b/a होता है। -b/a, तो -b/a इसमें का -6 और बटे में 2 मेरे प्यारे बच्चे कितना आ जाएगा? -3 हो जाएंगे। ठीक है। और अगर आप अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा जब आप निकालोगे बच्चे तो कितना आना चाहिए? इसके आना चाहिए c/a। ये कितना आना चाहिए? c/a। यानी c का वैल्यू कितना है? तो -6 है और a का वैल्यू कितना है? 2। इसको आप कट कीजिएगा तो ये भी कितना आएगा? -3 आएंगे। मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा के भी वैल्यू -3 आ रहे हैं और अल्फ़ा बीटा के भी वैल्यू -3 आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चे कि ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई कर रहा है और इसका आंसर यानी इस क्वेश्चन के आंसर जो होंगे वो कितने होंगे? ऑप्शन नंबर ए होंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन CBSE 2012 में आए हुए हैं। कह रहा है कि अल्फ़ा बीटा जीरोज है एक पॉलिनोमियल के। कौन से पॉलिनोमियल? x² माइनस 5x प्लस b इक्वल एंड अल्फ़ा माइनस b इक्वल 1 दिया हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे ऐसा क्वेश्चन आपको हमेशा आएंगे। आपको क्वेश्चन में दिया है अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू 1 दिया है। कितना दिया है? अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू 1 दिया है। और आप इस इक्वेशन का अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लीजिए। ये क्या होते हैं? तो -b/a होते हैं। अगर आप -b/a करेंगे तो ये कितने आ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे? इसका भी कितना है? -5 है, तो ये आ जाएंगे -5 यानी 5। इन दोनों इक्वेशन आपके पास 2 इक्वेशन हो गए। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो माइनस प्लस कट जाएगा, यानी 2 अल्फ़ा इक्वल मेरे प्यारे बच्चे कितने हो गए? तो 6 हो गए। यानी अल्फ़ा का वैल्यू कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे? तो अल्फ़ा का वैल्यू आपको 3 हो जाएंगे।
ठीक भाई। अब आगे हम चलेंगे, यानी अल्फ़ा का वैल्यू आपको मिल गया, हम बीटा का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बीटा का वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ इस इक्वेशन, सेकेंड नंबर इक्वेशन से, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल आपको कितना दिया है, तो 5 दिया है। ठीक है बच्चे, समझते हैं यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू आपको कितना दिया है 5, और अभी अभी अल्फ़ा का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चे कितना आया है, तो अल्फ़ा का वैल्यू आया है 3। तो आप ही जब यहाँ 3 रखिएगा तो बीटा का वैल्यू जो आएगा वो कितना आ जाएगा, बीटा का वैल्यू आपको 5 में से 3 यानी 2 आ जाएगा। बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। और आपको पता है कि अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा जो होता है वो कितना होता है, C/A होता है। अल्फ़ा का वैल्यू आपके लिए 3 है, बीटा का वैल्यू आपके लिए कितना है मेरे प्यारे बच्चे, तो 2 है। और इक्वेशन से अगर मैं C का वैल्यू पता लगाना चाहूँ तो वो कितना है, B है। इक्वेशन से C का वैल्यू कितना है, B, और A का वैल्यू 1 है, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं है। तो B का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 3 2 जा 6। B का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6। आई होप आपको ये समझे होंगे। एक बार फिर से समझिए, आपको क्वेश्चन क्या कह रहा था, आपको क्वेश्चन कह रहा था मेरे प्यारे बच्चे कि आपको अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के जीरोज है, इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। आपको अल्फ़ा माइनस बीटा दिए हुए थे 1। आपको पूछ रहा है कि इस पॉलिनोमियल के b का वैल्यू कितना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैंने अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू अगर 1 दिया हुआ है तो हम इस इक्वेशन से अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकाल लिए, तो 5 निकाल लिए। जब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हम 5 लिखें तो हम प्लस माइनस क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से 2 अल्फ़ा का वैल्यू 6, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना 3। और इसके बाद मैंने बीटा का वैल्यू निकाला और फिर अल्फ़ा गुने बीटा का वैल्यू निकाला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल है x² प्लस 3x प्लस k, इसके एक जीरोज है जो है वह कितने दिए हुए हैं, 2 दिए हुए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, कोई भी पॉलिनोमियल आपको पता है वो किसके बराबर होता है, तो जीरो के बराबर होता है। तो ये भी पॉलिनोमियल किसके बराबर, 0। इसका एक जीरोज कितना दिया है, 2 दिया है मेरे प्यारे बच्चे। अच्छा 1 मिनट बच्चे, इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चे कितना आएगा, तो इसका आंसर 6 आया था, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए आइए इस सवाल पे। तो आप क्या कीजिए, इस 2 को इसमें पुट कीजिए। तो आप अगर आप रखोगे 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 प्लस k इक्वल 0, यानी 4 प्लस 6 प्लस k इक्वल 0। तो यहाँ से 6 4 10, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, -10। ऑप्शन नंबर बी यानी बंडरबाट, ये क्या हो गया आपका, सही हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए मेरे प्यारे बच्चे, अगला सवाल क्या कह रहा है कि गिवन दैट 2 जीरो जब क्यूबिक पोलिनोमियल। मेरे प्यारे बच्चे, ये क्यूबिक पोलिनोमियल का सवाल आ गया। क्यूबिक पोलिनोमियल आपको सिलेबस में आएंगे नहीं, फिर भी आप क्या कीजिए, इसको देख लीजिए। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, 2 जीरो जो है इस क्यूबिक पोलिनोमियल के कितने हैं, 0। यानी अगर मैं कहूँ कि अल्फ़ा बराबर बीटा और इन दोनों के वैल्यू कितने हैं, 0 है, तो मेरे प्यारे बच्चे आपसे पूछ रहे हैं गामा का वैल्यू कितना होगा। आपको पहले से ही पता है कि कोई भी अगर एक क्यूबिक पोलिनोमियल है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल 0, ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो इसके 3 जीरोज निकल के आते हैं। एक होते हैं अल्फ़ा, एक होते हैं बीटा, एक होते हैं गामा, है ना बच्चे। तो इसी इक्वेशन को, यानी आपको कह रहा है कि 2 जीरोज यानी अल्फ़ा और बीटा कितने हैं, जीरोज हैं, तो आपसे गामा का वैल्यू पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू होता है -b/a। अल्फ़ा भी 0, बीटा भी 0, तो गामा का वैल्यू कितना, -b/a। मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, करेक्ट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसका 0 -5 और 4 दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा नहीं कह रहा है कि आपको जीरोज दिए हुए हैं मेरे प्यारे बच्चे, -5 और 4, और इससे आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने का आपको पता है क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, यही होते हैं। क्या होते हैं, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, और क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चे,
अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना। चलिए हम इस सवाल को बनाएंगे, यानी अब हम क्या करेंगे, मतलब सम ऑफ द जीरोज निकालेंगे एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दोनों निकालेंगे, ठीक है। आइए, यानी सबसे पहले अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालें तो अल्फ़ा का वैल्यू तो मेरे प्यारे बच्चे -5 दिया है, बीटा का वैल्यू तो 4 दिया है, ये कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अगर हम अल्फ़ा इंटू बीटा निकालें तो मेरे प्यारे बच्चे -5 इंटू 4 ये कितना आ जाएगा, -20। कहने का मतलब आपको अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -1 आया, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू -20 आया, है ना जी। तो आपको एक इक्वेशन पता है क्या, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही आपके क्या होता है, इक्वेशन बनते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया था, तो -1 x, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना था, -20 बराबर 0, यानी x² प्लस x -20 इक्वल 0, ठीक है। कितना आया, x² माइनस x² प्लस x -20 इक्वल 0। इस ऑप्शन में देख लीजिए, x² प्लस x -20, सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं बच्चे, देखिए कह रहा है कि इफ़ 1 zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इफ़ 1 zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज कितना, -3। अच्छा, कह रहा है कि अगर इससे का एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² प्लस a प्लस 1x प्लस b, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है, दूसरे सवाल है ये। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे, इफ 1 zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² प्लस kx प्लस 1 इज -3, देन कि अरे मेरे प्यारे बच्चे अभी तो ये सवाल हम बताए हैं ऐसा। चलिए देखिए इसको सवाल को कैसे बनाएंगे, आपके पास से क्या, k -1 x² प्लस kx प्लस 1, इसमें से एक इक्वेशन का जो जीरोज है वो -3, यानी k -1 तो वैसे ही है, -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, तो -3x हो जाएगा, तो हम प्लस हटा दे रहे हैं, -3x हो गया, ठीक है बच्चे, प्लस 1, सॉरी बच्चे यहाँ -3k हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू रख रहे हैं, k प्लस 1 इक्वल कितना, 0, मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये हो गया 9k माइनस का 9 माइनस का 3k प्लस का 1 इक्वल कितना, 0। 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना, 6, और 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना, 8, यानी 6k और -9 में से +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8, यानी 6k माइनस 8 इक्वल टू 0, तो 6k इक्वल 8, तो k का वैल्यू 8/6 यानी 4/3 इज द आंसर। आंसर देखिए बच्चे ऑप्शन में क्या है, 4/3, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल देन अल्फा प्लस बीटा, और मेरे प्यारे बच्चे ये तो बहुत ही आसान सवाल है, क्या है मेरे बच्चे, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आप निकाल लीजिए, -b/a होता है, तो यानी यहाँ से कितना हो गया, -5/2, और अल्फ़ा गुने बीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, ये कितना हो जाएगा, c/, यानी 1/2। अब ये कैसे होता है ये सब तो आपको जानकारी है ही। चलिए आपको निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा का वैल्यू। तो मेरे प्यारे बच्चे अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा आया कितना, तो -5/2, कितना आया, -5/2, और ये आया 1/2। मेरे प्यारे बच्चे यह जगह -4/2, ये कट के आ गया -2 इस सवाल का सही जवाब होगा, ये ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चे, अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसमें भी आपको k का वैल्यू फाइंड करना है। मेरे प्यारे बच्चे k का वैल्यू कैसे निकलेगा, एक जब जीरो दिए होते हैं तो ये बहुत सारे सवाल हो गए आपके लिए, तो ये सवाल आप करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए प्यारे बच्चे आपको कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। और अच्छा देखिए कैसे बनेंगे, तो आपको सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लीजिए इस इक्वेशन का, तो मेरे प्यारे बच्चे कितना आ जाएगा, -3/4,
और अल्फ़ा इंटू बीटा अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये कितना आ जाएंगे 7/4। कितने आ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे 7/4। आपको निकालना है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो क्या अल्फ़ा बीटा हो जाएगा? हाँ जी हो जाएगा। तो यहाँ से ये ऊपर हो गया बीटा, ऊपर हो गया अल्फ़ा। मेरे प्यारे बच्चे अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया है? तो -3/4। कितना है मेरे प्यारे बच्चे? -3/4। और अल्फ़ा गुने बीटा का वैल्यू कितना आया है? तो 7/4 ही आया था ना? हाँ जी यही आया था। ये 4 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? -3/7। यही इसके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। तो देखिए इसका ऑप्शन कहाँ दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी स्टैंड फॉर द देवसेना। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए सवाल, ये सवाल कुछ आपके लिए है। कह रहा है कि इफ़ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पे c का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, लेकिन जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 0 है वे दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है बच्चे, तो बताइए क्या होगा? c और a का अपोजिट साइन होगा, मतलब कि एक अगर c प्लस में है तो a माइनस में रहेगा, या फिर c माइनस में है तो a प्लस में रहेगा, या फिर c और b का अपोजिट साइन होगा, या फिर c और a के पास सेम साइन होगा, या फिर c और b के पास सेम साइन होगा। मेरे प्यारे बच्चे इसका आंसर बताइए क्या होगा? ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे बनेगा। आपको पता है कि जब ये शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल आ चुके हैं आपके पास, लेकिन फिर भी अगर देखना चाहें तो आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट यानी b² - 4ac किसके बराबर होता है? 0 के बराबर, जब रूट इक्वल होते हैं, है ना जी? बोलिए होते हैं ना? चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं क्या करूं, यहाँ से b²/4 और यहाँ कर दूं ac अकेला छोड़ दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चे। चलिए आगे समझते हैं। आगे क्या करना है, इसको ऐसे बनाते हैं। रुकिए, मैंने क्या किया, ये 0 के बराबर है तो b² बराबर का कितना है? 4ac। तो ac का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो b² बटे में कितना? 4, है ना जी? ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे? तो इसके बाद आपको करना है ac बराबर b/2 का कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। ac बराबर b/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। नहीं तो अगर मैं अगर बात करूं आपसे, तो अगर आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखते हैं ये अगर वो निगेटिव में आता भी है, ध्यान से समझिएगा बच्चे। अगर मैं मान लीजिए -4/2 रखता हूँ और ये कहता है -2, और -2 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो ये हमेशा किस में आएगा? पॉजिटिव में ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि AC का जो वैल्यू है हमेशा किससे बड़ा होगा? 0 से बड़ा होगा। और जब AC का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब C और A के पास कितना होगा? सेम साइन होगा। अगर मान लीजिए, अगर ऐसे समझिए A और C है, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -A - C रहेगा, तभी तो ये प्लस का C आएगा जी। यानी इन दोनों के पास साइन कैसा होगा? बिल्कुल अपने जैसा होगा। या फिर अगर दोनों पॉजिटिव में रहेगा तभी तो दोनों पॉजिटिव में आएगा जी। इसका मतलब ये हुआ कि C और A के पास क्या होना चाहिए? अपना सेम साइन होना चाहिए। जरा देखिए इस सवाल में ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फिर से आपके लिए है, कह रहा है कि द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² + k इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब k का वैल्यू यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है। तो बताइए कि जीरोज क्या होंगे? दोनों पॉजिटिव में होंगे, दोनों पॉजिटिव में नहीं होंगे, दोनों निगेटिव में नहीं होंगे, दोनों अनइक्वल होंगे, या दोनों इक्वल होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे अगर मैं आपको बताना चाहूँ इसका आंसर क्या होगा, देखिए समझते हैं इसको सवाल को। आप अगर यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा निकालिएगा, ये माइनस क्या आएगा? अगर आप अल्फ़ा गुने बीटा निकालिएगा तो मेरे प्यारे बच्चे क्या आएगा?
अगर आप दोनों को देखिएगा तो एक निगेटिव है, एक क्या है अपोजिट, एक क्या है पॉजिटिव है। तो मेरे प्यारे बच्चे दोनों पॉजिटिव कभी नहीं हो सकते हैं, ना दोनों निगेटिव कभी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। दोनों निगेटिव तो हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे के अनिकल, यानी इस सवाल का जो जवाब होगा क्वेश्चन नंबर ए होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सवाल कह रहा है कि जीरोज निकालिए मेरे प्यारे बच्चे। 4x² माइनस का कितना 12x प्लस 9। ऐसे सवाल को तो आप अब बना लेते होंगे, चुटकी बजा बजा के उड़ाते होंगे ऐसे सवाल को, है ना जी। चलिए देखिए कैसे सवाल ये बनेगा। तो इस सवाल को आप ऐसे बनाइएगा। देखिए आपको पता है क्या करना पड़ता है, 4 और 9 का मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा 36। और 36 को इस तरीके से ब्रेक डाउन करना है कि प्लस माइनस करने पे 12 है और मल्टीप्लाई करने पे कितना है 36 है। तो मेरे प्यारे बच्चे इसको आप कैसे लिख सकते हैं ज़रा बताइएगा। तो आपको पता है 36 को हम लिख सकते हैं कैसे। तो 36 का आप चाहे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x² माइनस का 6x माइनस का 6x प्लस 9, 6 6 जा 36। और यहाँ पे अगर मैं कहूँ कुछ डाउटफुल जैसा लग रहा है, हाँ ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ओके। तो यहाँ से अब एक पेयर, यहाँ से एक पेयर आप कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ 2x, यानी यहाँ बच जाएंगे 2x माइनस का 3। और यहाँ कितना कॉमन निकालिएगा 3, तो आप यहाँ बच जाएंगे 2x माइनस का 3। आपके पास हो गया एक 2x माइनस 3 और आपके पास एक और हो गया 2x माइनस 3, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे अगर आप इसका इक्वेशन निकालिएगा तो ये आएंगे 3/2 और ये आएंगे 3/2। तो देखिएगा ध्यान से, इस सवाल का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि दोनों 3/2 ही है। अगले सवाल, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपके लिए है, कह रहा है कि इफ़ 1 zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज निगेटिव देन द वैल्यू ऑफ, कह रहा है इस आंसर जो होगा हैज नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज निगेटिव। आगे बढ़िए। ये क्यूबिक का सवाल है, इसको रहने देते हैं। हाँ देखिए ये सवाल, इसमें भी आपको के वैल्यू ही फाइंड करने हैं, ये आप बनाइएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं मैंने बताया था, x² अभी तुरंत बताया, माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा गुने बीटा बराबर 0, इस तरीके से बनाइएगा। आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही बनाना है मेरे प्यारे बच्चे। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चे। देखिए आज का ये जो सेशन था बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था और बहुत ही आपके लिए बेहतरीन सवाल MCQ पे आधारित मैंने लेकर आया था। आई होप आपको ये सारे समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल रहस्य एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए रहस्य एकेडमी के साथ। अगला क्लास हम आपके लिए लेकर आएंगे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे हैं और आपको बेहतरीन सवाल देके जाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए रहस्य एकेडमी के साथ। अपना ख्याल रखिए, दुरुस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद।